नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। हमारा भारत में आज खास नजर मौसम के उल्टे मार्च पर। मौसम का ताजा अलर्ट है कि खास तौर से उत्तर भारत में अगले 48 घंटे सावधानी बरतने की जरूरत है। मार्च का महीना आ चुका है, लेकिन मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है, तो एहतियात बरतने के बारे में अब दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। और साथ ही हमारा भारत में ये भी जानेंगे कि कहां के कोयला खदानों में बचपन को लग रहा है कालिक, और इस पर भी नजर डालेंगे कि मौसम ने कहां कहां कहर ढाया है। तो मौसम से जुड़ी खबरों पर आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में देखा गया है कि फरवरी का महीना उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी सामान्यता पड़ती है, लेकिन महीना खत्म होते होते पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी होने लगी है। कई जगह बारिश हुई, वहीं उत्तराखंड में तो ग्लेशियर ही टूट गया है, जिसमें 55 मजदूर फंस गए। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगले कुछ दिनों में फिर पहाड़ी इलाकों में एवलांच की घटना हो सकती है, इसलिए एहतियात बरती जाए। जनवरी हो या फरवरी, इस बार बारिश और सर्दी थोड़ा कम ही पड़ी, लेकिन अचानक 2 दिन से पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज एकदम से बदला और बर्फबारी चालू हो गई। इस बीच शुक्रवार को चमोली के माणा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां ग्लेशियर टूट गया, 55 मजदूर इसमें फंस गए। ये मजदूर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे। इन्हें बचाने के लिए सेना, आईटीबीपी, एयरफोर्स, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आई। पिछले 2 दिनों से हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें पैदा कर दी। पकड़ो ठीक है। अपने 4 बंदे अंदर कराओ और उधर से रास्ता। हालांकि मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 मार्च और 4 मार्च को भी बर्फबारी का अलर्ट है। इसके अलावा अगले 1 हफ्ते के लिए 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा है। 3 तारीख के दिन के बाद से थोड़ी जो क्लाउडिंग है वो आनी शुरू हो जाएगी, और रात में मैं कहूँगा 3 तारीख को हल्की बारिश बर्फबारी फिर से जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड के, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, तो इनमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश और बर्फबारी 3 तारीख रात में वो मिलेगी। तो ऐसे में मतलब ये आपका जो फ्रीजिंग है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, वो स्लाइड कर जाता है। तो बिल्कुल इस चीज़ की आशंका रहेगी। जो ऐसे एरियाज हैं वहाँ पर लोगों को सतर्क रहना चाहिए, जहाँ पे कि जो ग्लेशियर है या इस तरह के जो स्नो वगैरह मेल्ट हो के या स्लाइडिंग उसकी हो करके वो एवलांच वाली स्थिति जो है वो देखने को बिल्कुल मिल सकती है। अभी 3-4 दिन भी मैं कहूँगा कि जब तक वो थोड़ा ग्रेजुअली पिघल के कम नहीं हो जाता तब तक रिस्क है। तस्वीरें उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे की है। यहाँ बर्फ की मोटी चादर जम गई है। सड़क कई जगह बंद हो गई। मशीनों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। वहीं बद्रीनाथ राजमार्ग पर बारिश के बाद मलबा आ गया। सभी जगह से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड में 3 और 4 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में एवलांच आने का खतरा भी जताया है। वो इसकी वजह ये बताई है क्योंकि पिछले दिनों कुछ लगातार जगहों पर भारी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से एवलांच आया था। यही वजह है कि चमोली के माणा में एवलांच आने की वजह से 55 मजदूर दब गए थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौसम की दुश्वारी जरूर है, लेकिन फिर भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहां पर बर्फबारी काफ़ी हो रही है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सभी जगहों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो उत्तराखंड में एवलांच आया, जिसके बाद हालात बेकाबू हुए, लेकिन अगले 48 घंटे भी अहम है उत्तराखंड में और एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहां पर बर्फबारी और बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कुछ जगह बादल फटने की भी खबर आई है और
किस तरह से वहां हालात इस वक्त हैं, ये रिपोर्ट में देखते हैं। दिसंबर और जनवरी जैसी बर्फबारी और अगस्त जैसी बारिश फरवरी के आखिर में हुई। अब मार्च में मौसम की इस चाल ने लोगों को परेशान कर दिया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिनों से बंद पड़ा है। पिछले 2 से 3 दिन इतनी तेज बारिश हुई कि उसकी वजह से रामबन के पीरा इलाके में सड़क को नुकसान पहुंचा। इससे पीरा कुनफेर टनल का एक हिस्सा बंद हो गया है। इससे कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क तकरीबन कट गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस बीच भद्रवाह से लेकर अनंतनाग तक भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर बर्फ जमा है, घरों और पेड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने अचानक करवट बदली है। तेज बारिश हुई है, बादल फटने की भी खबरें हैं। बादल फटने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए शनिवार को भी कुल्लू में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। आनी में 11 DTRs डिसरप्टेड है और थलोट में 33 डिसरप्टेड है। इसके सिवाय सड़कों का मैंने आपको बताया। एक जो आपके ध्यान में होगा कि पानाला में एक क्लाउड बस्ट रिपोर्टेड है, जिसमें 3 गाड़ियों का अभी तक कंफर्म नुकसान है। वहां काफी गाड़ियां खड़ी थी, कोई जान का नुकसान वहां नहीं रिपोर्टेड है। तो कुल्लू, मनाली और बंजार के लिए सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिए गए हैं। आनी और निडवन में क्योंकि वेदर थोड़ा बेटर है, तो ये कॉल वेदर को ध्यान में रखते हुए आज लेट इवनिंग तक या कल अर्ली मॉर्निंग में जाए। तस्वीरें चंबा जिले के पांगी घाटी की हैं, जहां 3 से 4 दिन लगातार बर्फबारी हुई है, जिससे उसका संपर्क दूसरे हिस्सों से कट गया है। यहाँ बिजली और दूरसंचार व्यवस्था भी चरमरा गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी और बारिश के चलते जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अभी भी 4 नेशनल हाईवे सहित 500 से ज़्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई है और दूसरी परियोजनाएं भी ठप पड़ी हुई है, जिनमें पानी की परियोजनाएं हैं या बिजली की परियोजनाएं हैं। दिक्कत ये है कि लगातार मौसम बेरुखी बनी हुई है और साथ ही जो है प्रशासन को इस बेरुखी के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे व्यवस्था सुचारू करने में मुश्किलें सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो मार्च के महीने में मौसम ने उल्टा मार्च शुरू किया है, जिससे पहाड़ी इलाकों में खास तौर से परेशानियां बढ़ गई हैं। कहीं भारी बारिश हो रही है तो बर्फबारी और दिक्कतें इससे लोगों को ज्यादा हो रही हैं। और अब चलते हैं झारखंड के धनबाद, जो अपने कोयले के खदानों के लिए जाना जाता है। यहाँ के खदानों में दिन रात काम करना होता है, लेकिन गरीबी यहाँ का एक काला सच भी है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों को भी इन खदानों में काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी वहाँ जमीन पर बहुत काम हो रहा है। कैसी चल रही हैं ये कोशिशें? धनबाद के झरिया से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। परिवार चलाना है, घर में 2 रोटी का इंतजाम हो जाए, इसलिए बच्चों को इन खदानों में काम करना पड़ रहा है। बोरे में भरकर कोयला लाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन मजबूरी है। हम मौजूद हैं अभी धनबाद के झरिया में, देश की कोयला राजधानी इसे कहा जाता है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ओपन पिट माइंस है झरिया का। काफ़ी बड़ा माइन है, अगर आप कैमरे के नज़र से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये काफ़ी बड़ा माइंस है और बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और एक्टिव माइन है। लगातार आप देखिए छोटी छोटी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी हैं, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ इसलिए शायद आपको गाड़ी जो है वो छोटी दिखे, बट अगर मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ तो वो गाड़ियाँ देखिए, वो डंपर्स हैं जो कि कोयला लेके ऊपर जा रही हैं।
जिस कारण से मैं यहाँ खड़ा हूँ वो आपको बताऊँ, वो कारण थोड़ा सा दुखदाई है, थोड़ा सा परेशान करने वाला है। वो ये है कि इस पूरे इलाके में जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनकी उम्र 8 साल से लेकर और 15-18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो है यहाँ इलीगल माइनिंग, जिसको कोल स्कैवेंजिंग कहते हैं, उसमें लगे रहते हैं। सर पे कोयला लादे ये बच्चे लगभग 1 किलोमीटर इस चढ़ाई पे चढ़ते हैं, कोयला लेकर ऊपर आते हैं। उसके बाद इस कोयले को जलाया जाता है, तब जाकर ये बाजार में बिकने लायक बनता है। ये देखिए आप, ये इलीगल तरीके से कोयला वहाँ से निकालते हैं माइन से, और उसके बाद इस तरह से बोरों में भर के, और वो 2 से 3 किलोमीटर क्लाइम करके, 1 से 2 किलोमीटर क्लाइम करके, और वो फिर आते हैं। और ये देखिए आपको अगर मैं वो दिखा सकूं, देखिए वो जो सर पे लादे हुए कोयला लाद के जो आ रहे हैं, औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, ये इलीगल माइनिंग है। ये बच्चे यहाँ से जाते हैं, अंदर से कोयला निकालते हैं, और निकालने के बाद ये आके इनको 50 रुपये का एक बोरा मिलता है। दिन भर में ये 10 बोरा कोयला लेके आ पाते हैं। खदानों से कोयला लाने वाले इन बच्चों को कोल स्कैवेंजर्स कहा जाता है। ये काम करके ये दिन में 5 से 700 रुपये कमा लेते हैं। ये बता बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो लेके आए हो, ये अभी हम देख रहे थे, हम सर पर ढो के लाए, क्या है ये? कोयला है, ये हम ढो के लाए। एक बोरा बेचते 50 रुपये देता है। इसका 50 रुपये मिलता है? हाँ। कितना बोरा दिन भर में ढो लेते हो? दिन भर में 9 बोरा, 9-10 बोरा हो जाता है। 10 बोरा? और तुम्हारे पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा मम्मी करते हैं मिस्त्री, राजमिस्त्री के काम। कोयला लाते हैं, अपना पेट के लिए लाते हैं, अपना बेचते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए बच्चों को भी खदानों में काम करना पड़ रहा है। माना जाता है कि करीब 20,000 बच्चे इस काम में लगे हैं। अक्सर इन्हें खदान मालिक या पुलिस से मार भी पड़ती है। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इनकी ज़िंदगी में सुधार आए। पिनाकी दास एक रिटायर्ड टीचर हैं, जो इस इलाके में रहने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ का बच्चे अभी भी माइंस में जाना पड़ता है, सुबह उठ के घर के गरीबी के चलते ही जाना पड़ता है, दूसरा नहीं है। लेकिन दूसरा तरफ से हम जब इस बच्चा को टैलेंट देखते हैं ना, तो हमसे रहा नहीं जाता है। तो ऐसा बच्चा को डेवलपमेंट करना, इससे मुक्ति देना, ये हमारा देश का या समाज का या देश का पहला फर्स्ट ऑफ वर्क। मेरा बच्चा का अंदर में इतना टैलेंट है, हम टैलेंट को दिखा के उनका ऊपर में कॉन्फिडेंस डाल के, वो लोग, आप देखिए किसी भी बच्चा से बात कीजिए, अब अपना वो लोग सोच रहा है कि हम कोयला से चल जाएंगे। एक छोटी सी जगह में बच्चों के लिए क्लासरूम बनाया गया है, जहां ये पढ़ते हैं, नाचते और गाते हैं। ये अच्छी पहल है कि बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश हो रही है, ताकि वे खदान में ना जाएं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? सरकार को पहले इस समस्या से निपटना होगा, तभी इन बच्चों या उनके परिवारों की जिंदगी सुधर सकती है। इनकी ये मजबूरी है, और अगर कोई 2 किलोमीटर दूर से कोयले का ये बोरा उठा के, ये बोरा देखिए आप इसे, ये बहुत भारी है, शायद हम हिला भी ना पाए इसे ठीक से। अगर इतने छोटे बच्चे 2 किलोमीटर दूर से अगर सर पे कोयला लेके इस चढ़ाई पे चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, तो आप इन्हें चोर की संख्या मत दीजिए। आप सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम है, ये हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है कि नहीं ये करना पड़ रहा है, और ये करके ये अपना और अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर है। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ धनबाद झरिया से प्रभाकर कुमार, NDTV। और अब चलते हैं पंजाब कई किलोमीटर दूर, जो नशे के खिलाफ कई जिलों में वहां पर बड़ा एक्शन किया जा रहा है। भटिंडा, फिरोजपुर, रोपड़, पटियाला, जलंधर, मोहाली, होशियारपुर में छापेमारी हुई है। करीब 750 ठिकानों पर पंजाब पुलिस ने छापे मारे हैं। जानकारी के मुताबिक 300 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार भी हुए हैं। 8 किलो हेरोइन, 1 किलो ओपियम, 3.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा 19 किलो पॉपी हस्क भी बरामद हुआ है। 16,000 से ज्यादा नशे की टैबलेट्स, करीब 100 इंजेक्शंस भी वहां बरामद किए गए।
आरोपियों के पास से करीब 8 लाख कैश और 5 पिस्तौल भी मिली है। पंजाब सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम छेड़ रखी है। शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिले के डीसी और एसएसपी के साथ पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाने के सख्त निर्देश दिए थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि वॉर अगेंस्ट ड्रग्स उन्होंने डिक्लेयर की है पंजाब में, और उसके तहत 5 जगह कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं कमिश्नरेट अमृतसर में। और इस पे हम सारे जो लोग बेचने वाले हैं या स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ हमने इंटेलिजेंस भी इकट्ठी की है और उनके जो ठिकाने हैं उन पे छापामारी की जा रही है, और जो भी रिकवरी होगी वो भी आपसे बात करेंगे हम। और इस मुहिम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चीना। पंजाब सरकार के द्वारा ड्रग्स के खिलाफ वॉर चल रही है और लगातार आज देखा कि 4 घंटे के करीब 28 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब पुलिस के द्वारा रेड्स मारी गई, जिसमें पंजाब पुलिस ने करीब 300 के करीब लोगों को जो ड्रग में काम करते थे उनको गिरफ्तार किया। वहीं देखा 232 के करीब एफआईआर की। जो पंजाब पुलिस ने 900 टीम बनाई गई जो 28 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार रेड कर रहे थे, और पंजाब पुलिस के डेटे के मुताबिक 8 लाख के करीब ड्रग मनी भी रिकवर की गई। और पंजाब पुलिस का कहना है कि ये कैंपेन लगातार चलता रहेगा, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर थे और एसएसपी थे सबको बुलाया था। उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी के अधीन ये आज लगातार पंजाब पुलिस के द्वारा रेड्स मारी गई है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो पंजाब के भगवंत सिंह मान है उनका कहना है कि पंजाब को ड्रग फ्री बनाना है और इसके लिए पंजाब सरकार को और पंजाब पुलिस को 3 महीने का टाइम दिया है। वहीं जो ड्रग एडिक्ट है उनको भी लेके एक पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि उनको भी रिहैबिलिटेट किया जाए। अब देखते हैं जो सरकार के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, ये कितनी के कामयाब होती है। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी चंडीगढ़। तो नशा पंजाब की सरकार और प्रशासन के लिए पिछले कई सालों से एक बड़ी चुनौती रही है और अब ये मुहिम कितनी कारगर साबित होती है ये देखना अभी बाकी है। हमारा भारत में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी।